जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम नर जनन तंत्र को पूरा फिगर के माध्यम से समझने वाले हैं। आज के बाद आपको नर जनन तंत्र में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं नर जनन तंत्र में हेडिंग हम पहला लगाएंगे वृषण। क्या लगाएंगे? वृषण। और वृषण को अभी हम फिगर के माध्यम से अच्छे से समझेंगे वृषण क्या होता है। ठीक है, इसमें जो लिखा गया है पहले हम उसको पढ़ते हैं फिर आगे समझाते हैं। ठीक है, देखिए वृषण नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। कहने का मतलब यह मेन होता है। जो मेल होते हैं मतलब जेंट्स होते हैं, और नर जनन तंत्र मतलब नर का मतलब पुरुष, जनन मतलब जनन क्या होता है? बच्चा पैदा करने की क्षमता, और तंत्र मतलब जो उसके लिए भगवान ने दिया है। ठीक है, तो बच्चा पैदा करने के लिए जो भी भगवान ने इंसान को दिया है वह उसी को क्या बोलेंगे? नर जनन तंत्र। उसमें से उसका पहला पार्ट जो है वृषण है। क्या है? वृषण है। वृषण ही जो क्या होता है? मेन होता है। कैसे मेन होता है उसको भी समझेंगे। ठीक है, देखिए वृषण की संख्या नर में 2 होती है। यह शरीर से बाहर लटका रहता है। इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। क्या क्या बात है, आइए इसी को समझते हैं एक फिगर के माध्यम से। इसमें देखिए फिगर में क्या है। फिगर में देखिए हमने कहा कि वृषण नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। ठीक है, वही हमने लिखा है वहां पे। तो देखिए इसमें वृषण है कहाँ? ठीक है, देखिए वृषण जो यहाँ पर यही है ना, यहाँ पे जो यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पे वृषण हमने लिखा है। ठीक है, देखिए इसमें जो लाल लाल हमने बिंदी लगाया है यही हमारा वृषण है। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं शुक्राणु होते हैं, मतलब यह जो पार्ट है यह वृषण है। ठीक है, और वृषण जो होता है कितना मानव में जो होता है 2 होता है। कितना होता है? मतलब एक जोड़ी का मतलब 2 पीस होता है। ठीक है, जो शरीर से बाहर लटका हुआ होता है, आप सब जानते होंगे। ठीक है, देखिए यह कितने होते हैं? संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, तो वृषण कितने होते हैं? 2 होते हैं। वही हमने लिखा है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। यह शरीर के बाहर लटका होता है, पूरा जो होता है वही हमने लिखा है। ठीक है, देखिए कैसे लिखा है। यहाँ पर वही चीज तो हमने लिखा। देखिए वृषण की संख्या नर में 2 होती है। यह शरीर से बाहर लटका रहता है, और क्यों लटका रहता है यह अभी अभी बताएंगे। ठीक है, दूसरा चीज इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, मेन चीज क्या है? इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यही जो है इसमें क्या होता है? शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, शुक्राणु आप समझते होंगे, जो वीर्य होता है पुरुष में उसी को शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु इसी में बनता है। ठीक है, और इसी के ऊपर जो है एक परत होता है। ठीक है, परत होता है। क्या होता है? परत। जस्ट इसी के ऊपर उसको अधिवृषण बोलते हैं। ठीक है, अधिवृषण को भी अभी हेडिंग लगा समझाएंगे। ठीक है, और इस फिगर में यह चीज समझते हैं शुक्रवाहिनी। क्या समझते हैं? शुक्रवाहिनी। जो यहाँ पर रेड रेड बना गया, देखिए इसमें जो रेड रेड लाइनिंग बनी हुई है रेड रेड, यह क्या है? शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी जो होता है इस वृषण से जुड़ा होता है यहाँ पर। ठीक है, किससे जुड़ा होता है? वृषण से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि लिखा हुआ है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ होता है? देखिए यहाँ पर जो ब्लैक कलर का बना हुआ है वो प्रोस्टेट ग्रंथि है। और यहाँ पर साइड में जो ब्लैक ब्लैक बना है, 2 गो यहाँ पे बना है, यह शुक्राशय है। क्या है? शुक्राशय है। अब शुक्राशय क्या होता है अभी उसको भी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मूत्र नलिका, जिससे हम पेशाब करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर ब्लू ब्लू बना हुआ है यह मूत्र नलिका है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मूत्र मार्ग है। क्या है? जो यहाँ पर बना हुआ ना ब्लैक वाला, यहाँ पर देखिए यहाँ पे मूत्र मार्ग है। ठीक, यहाँ पर शिश्न, जो यहाँ पर व्हाइट व्हाइट छोड़ा गया साइड में वह शिश्न है। ठीक है, यही जो होता है इसी के द्वारा सेक्स वगैरह जो भी होता है यह होता है। ठीक है, जो योनि में क्या होता है? सेक्स होता है। यहाँ पर देखिए इसमें समझेंगे। यहाँ पर जो योनि है देखिए मादा जो जनन तंत्र है इसमें जो योनि है यहाँ पर जो है इसी के द्वारा क्या होता है? सेक्सुअल संबंध इसी से बनते हैं। ठीक है, इसका काम बस इतना है। जो शुक्राणु बनते हैं, देखिए जो शुक्राणु होते हैं कैसे बनते हैं? यहाँ से जो बनते हैं, जब शुक्राणु इसमें बनते हैं तो इधर से इस नली के द्वारा क्या होते हैं? निकलते हैं। यहाँ से निकलते निकलते यहाँ तक आते हैं। ठीक है, तो इस शुक्राशय देखिए यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक बना है यह शुक्राशय है। इसी शुक्राशय में रुक जाते हैं। ठीक है, जब रुक जाते हैं तो यहाँ से फिर निकलते हैं। मान लीजिए नली तो बना हुआ है निकलने के लिए। यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्रंथि है साइड में क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। इस प्रोस्टेट ग्रंथि से हो करके निकलता है। तो इस इधर क्या होता है? यहाँ से इधर निकलता है, तो यहाँ से निकल करके कहाँ जाता है? यहाँ पर योनि में जब पहुंच जाता है तो जो भी बच्चे वगैरह होते हैं। ठीक, देखिए आगे समझते हैं। दूसरा चीज यह समझते हैं कि अधिवृषण क्या होता है। अधिवृषण को समझते हैं। अधिवृषण क्या होता है? वृषण आप समझ गए होंगे, यह मेन है। क्योंकि जब वृषण नहीं रहेगा, जब दोनों पीस नहीं रहेगा,
जो अंडाकार का होता है वह नहीं रहेगा तो क्या शुक्राणु बनेगा ही नहीं। और जब शुक्राणु नहीं बनेगा तो इसके होने न होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यह स्टैंड ही नहीं होगा। समझिए, जो यह शिश्न होता है, शिश्न जो होता है वह स्टैंड ही नहीं, खड़ा ही नहीं होगा। ठीक, तो वृषण की जरूरत है। वृषण के बिना इंसान क्या बन जाता है, किन्नर बन जाता है। ठीक है, अगर किसी इंसान के अंदर वृषण नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, किन्नर बोलेंगे। ठीक है, किन्नर कैसे बनते हैं, या तो दोनों कट जाए, जो वृषण दोनों होते हैं वो कट जाए। जब वो कट जाएगा तो शुक्राणु जो होते हैं शुक्राणु बनेंगे ही नहीं। तो यह जो इसका जो है स्टैंड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो शिश्न जो होता है ना, यह जो इसको पेनिस बोलते, क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं इंग्लिश में, यह उठेगा ही नहीं। तो वृषण जो है क्या होगा, वृषण जब वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वो बनेगा नहीं, यह उठेगा ही नहीं, तो क्या बनेगा, वो इंसान किन्नर कहलाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि जो किन्नर होता है या तो दोनों हो ही ना, या तो केवल एक हो, या तो बनता ही ना हो। शुक्राणु नहीं बनेगा तो इंसान नपुंसक बन जाता है। ठीक है, यही सब कारण है। आगे देखते हैं, दूसरा कारण समझते हैं। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जब कमजोर बन जाता है। देखिए, जब इंसान मास्टरबेशन करता है, हस्तमैथुन बोलते हैं, जब इंसान इस शिश्न को अपने हैंड से यूज करता है विदाउट सेक्सुअल, तो क्या होता है यहाँ पे, जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, जैसे मान लीजिए जो यहाँ पर शुक्राणु है, यह बनते बनते इधर से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो रोकता है, पहले तो शुक्राशय रोकता है यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा आगे जब बढ़ेगा तो इंसान इसको झटके से, जो हैंड का जब इस्तेमाल करता है तो झटके से करता है, तो जो तेजी से जब आता है तो प्रोस्टेट ग्रंथि बीच में रोकता है। जो शुक्राणु होते हैं उसको कौन रोकता है, प्रोस्टेट ग्रंथि रोकता है बीच में, क्योंकि यहाँ पर मूत्र नलिका भी यही से जुड़ा हुआ है। देखिए, यह जहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि है सेम यहीं पर क्या है, मूत्र नलिका भी यही जुड़ा हुआ है। मतलब पेशाब करने की जो नली होती है सेम दोनों, शुक्राणु नली मतलब जो क्या है, इसको शुक्रवाहिनी बोलेंगे ना, जो शुक्रवाहिनी जिधर से शुक्राणु निकलता है वह, और जो पेशाब का जो नली है वह, दोनों एक दूसरे से यही मिल रहा है, कहाँ पे, प्रोस्टेट ग्रंथि पे। तो दिक्कत क्या होगा, दिक्कत यह होगा कि जब यह कमजोर पड़, जब झटके से आप इसको हैंड से यूज करेंगे शिश्न को, तो यह क्या नुकसान होगा, यह प्रोस्टेट ग्रंथि कमजोर हो जाएगा। और जब कमजोर हो जाएगा तो यह जब रोकेगा ही नहीं, मान लीजिए प्रोस्टेट ग्रंथि कमजोर पड़ गया, तो यह जो शुक्राणु बनेगा ऑटोमेटिक बनेगा, कोई इसको रोकने वाला नहीं रहेगा, अचानक बिना कहे निकल जाएगा बाहर। ठीक है, मतलब जब यह रोकेगा ही नहीं तो इंसान जब सेक्सुअल वर्क करेगा तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, जो होता है शुक्राणु जो होते हैं बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, आई होप आपके हर एक डाउट क्लियर हुए होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो डाउट को कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब चलते हैं अधिवृषण को हेडिंग के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए अधिवृषण को देखते हैं। यहाँ पे अधिवृषण क्या होता है, यह वृषण के ऊपर की संरचना होती है, इसमें शुक्राणु अच्छे से परिपक्व होता है। यही हमने चीज यहाँ पर बताया। देखिए यहाँ पे, यहाँ जो अधिवृषण बना हुआ है यह वृषण के जस्ट ऊपर ही होता है। ठीक है, यही चीज हमने लिखा है। आगे देखिए क्या होता है, यहाँ पे आगे समझते हैं। शुक्रवाहिनी क्या होता है, शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करता है। देखिए, शुक्रवाहिनी मतलब शुक्राणु जो बनते हैं उसका नली होता है, मतलब एक रास्ता ना होगा कैसे कैसे वह शुक्राणु जाएगा, तो शुक्राणु जाने के लिए एक नली होती है, उसी को क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर में समझिए शुक्रवाहिनी क्या है, ये जो रेड रेड वाला जो बना हुआ यहाँ पे वही शुक्रवाहिनी है। देखिए शुक्रवाहिनी हमने लिखा है, इधर से क्या शुक्राणु जो इसमें बनेंगे वृषण में वो इधर से निकलेंगे तो जाएंगे। ठीक है, इधर। ठीक, दूसरा चीज समझते हैं, शुक्राशय क्या होता है। यहाँ पर देखिए शुक्राशय, शुक्राशय हेडिंग लगाएंगे और शुक्राशय को समझेंगे। यह एक ग्रंथि होता है जिसमें शुक्राणु अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। शुक्राशय जो होता है यह एक ग्रंथि है। ठीक है, और इसी में जो है शुक्राणु सुरक्षित रहता है। जब शुक्राणु जो बाहर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए जो लिंग होता है उससे जब बाहर इंसान बाहर उसको कर देता है तो वह सुरक्षित नहीं रहता है, बहुत ही कम टाइम में मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो शुक्राणु होता है जब यहाँ आता है, इसमें अगर रहता है शुक्राशय, देखिए शुक्राशय हमने लिखा हुआ है यहाँ पर साइड में, देखिए यहाँ पे शुक्राशय जो ब्लैक ब्लैक दो को यहाँ पर बना हुआ है या शुक्राशय है, जो यहाँ से मान लीजिए अगर निकल भी जाता है तो यहाँ पर सुरक्षित रहता है अभी। ठीक है, बाहर इधर यही रोका रहता है, रोकने के बाद तब यहाँ से यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि में आता है, यहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि रोकता है। जब प्रोस्टेट ग्रंथि कमजोर होगा तो वही शुक्राणु जो होते हैं ऑटोमेटिक बिना कहे वही क्या कहते हैं, उसी को नाइट फॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, नाइट फॉल्ट आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि जब कमजोर हो जाएगा, इसको जब झटके से आप यूज करेंगे तो यह कमजोर हो जाएगा और नाइट फॉल्ट होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो वही जो जेंट्स होते हैं उनमें कमजोरी हो जाता है और वह निराश हो जाते हैं। ठीक है,
आई होप आपको हर एक डाउट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं शिश्न क्या होता है। लास्ट हेडिंग हम शिश्न को समझ लेते हैं, जो शिश्न है इसको समझ लेते हैं। शिश्न को यहाँ पर समस्या देखिए, यहाँ पर शिश्न देखिए, शिश्न क्या होता है। शिश्न एक मैथुन अंग है। मैथुनांग लिखा हुआ है यहाँ पर ना, तो मैथुनांग मतलब सेक्स करने वाला एक अंग है। ठीक है, सेक्स जो होता है इसी शिश्न के द्वारा होता है। अब शिश्न क्या है देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर लटका हुआ है यही होता है। ठीक है, दूसरा चीज हम यह समझेंगे, जो यह वृषण दोनों होता है जेंट्स में, वो बाहर ही क्यों होता है, क्यों नहीं अंदर होता है। तो उसको थोड़ा सा समझते हैं क्यों अंदर नहीं होता है। अंदर इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब अंदर भगवान बना दिए होते तो उसमें जो शुक्राणु बनता है, तरल पदार्थ शुक्राणु, वो अंदर बनेगा ही नहीं। ठीक है, टेम्परेचर उसका उसके हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए उसको भगवान ने बाहर लटका कर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए शिश्न क्या है। शिश्न को पेनिस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। ठीक है, शिश्न एक मैथुन अंग है, सेक्सुअल अंग है। इसी द्वारा मैथुन होता है। मैथुन का मतलब होता है सेक्स। ठीक है, जो संभोग की क्रिया होती है इसी के द्वारा होती है। ठीक है, तथा इसी के रास्ते मूत्र का निकलना, मतलब मूत्र भी निकलता है, पेशाब वगैरह इसी के रास्ते निकलता है, यह आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो आपके अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस प्रकार यह हमारा क्लास ओवर होता है। ठीक है, यह बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको पेपर में जरूर लिख लीजिएगा। आपके मन में अगर थोड़ा सा भी डाउट है इस टॉपिक को लेकर के तो कमेंट में बताइएगा, अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना पढ़ाई का तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।